हेलो ऑल। देन हमने फीस मॉड्यूल, टाइम टेबल मैनेजमेंट, सेंटर हेड से एंड मास्टर सेटअप हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल। लाइब्रेरी मॉड्यूल बेसिकली बुक इंपोर्ट करना, इशू करना या फिर डिपॉजिट करना, अगेन बुक्स की रिपोर्ट्स वगैरह सारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज एडमिन यूज़र मैनेजमेंट से मैंने मंजू निर्वाण @gmail.com, जो लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर है, मल्टीपल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, तो मैंने मंजू निर्वाण से लॉगिन किया है। लॉगिन करने वाला हूँ मैं 6209 पासवर्ड। सबसे पहले आती है आपकी बुक्स की रिपोर्ट्स जो हमने एंट्री की थी। टोटल बुक्स है हमारे पास में 13,942। लाइब्रेरी अंडरस्कोर करके जो भी आपके प्रीफिक्स हैं टेबल्स में, उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक्स की जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी मेंशन है। बुक्स की कैटेगरी, लाइब्रेरी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स में आपकी सारी जो जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी मेंशन है विथ एसेशन नंबर, आईएसबीएन नंबर। एसेशन नंबर एंड आईएसबीएन इसका यूनिक नंबर है हर बुक्स का। उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स इशू होती हैं, डिपॉजिट रिटर्न होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुक्स की कैटेगरी, बुक कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी बुक्स की कैटेगरी है। इंग्लिश, स्पोर्ट्स, इंस्पिरेशन, एक्टिविटी, ये सारी इसके फील्ड्स हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इशू बुक मैनेजर से। मान लीजिए आपको, आपने किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने बुक्स कैटेगरी सर्च की एंड इस एसेशन नंबर या फिर इस आईडी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं अगर इनको, इस बुक्स को इशू करना चाहूँ तो सेलेक्ट टाइप, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ दोनों को हम इशू कर सकते हैं। इशू डेट हमसे, ड्यू डेट हमेशा +7 डेट होती है। मैंने इशू बुक पे क्लिक किया, ये मेरी सक्सेसफुल इशू हो चुकी है। जो भी बुक इशू होगी इसकी कॉपी हमेशा एक कॉपी ही होगी। उस कॉपी डिटेल, लाइब्रेरी बुक कॉपी डिटेल के अकॉर्डिंग हम सेव करते हैं। बुक की आईडी, स्टेटस अवेलेबल, तो इसकी हर एक कॉपी एक ही होगी। उसके अकॉर्डिंग हम इसको इशू या फिर इशू शो करता है। देन हम आते हैं पीरियोडिकल बुक्स। जो भी पीरियोडिकल टाइप्स की बुक्स होती हैं, मीन्स कॉमिक्स या फिर न्यूज़पेपर लाइक, देन हम इसको पीरियोडिक में एंट्री करते हैं। ऐड पीरियोडिकल बुक से हम इसको पीरियोडिक बुक्स एंट्री कर सकते हैं। जिनका एसेशन नंबर यूनिक होगा, पब्लिशर डिटेल, बिल नंबर वगैरह, आप इसको कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, तो पीरियोडिकल बुक्स हमने जैसे ऐड की हैं वैसे ही हम ऐड बुक क्रिएट करते हैं। एसेशन नंबर इसका +1 आता है। जो लास्ट एसेशन नंबर होगा उसके +1, जो भी आप बुक ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये कुछ इसके मास्टर्स हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी होगी, बुक की लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज हम इसमें एक लैंग्वेज नाम से एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेव करते हैं। ये सारी इसकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग है।
बुक्स की कैटेगरी, आपको अगर ऐड न्यू करनी है, क्रिएट बुक्स कैटेगरी कुछ इंपोर्टेड है इसमें, तो इसमें अगर न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बुक्स कैटेगरी से आ रही है, टेबल लाइब्रेरी बुक्स अंडरस्कोर कैटेगरी। वेंडर मैनेजमेंट, अगर कोई वेंडर होगा ये ऐड हो सकता है। ऐसे ही कपबोर्ड मैनेजर और शेल्फ मैनेजर। कपबोर्ड और शेल्फ मैनेजर बेसिकली एक सिस्टमेटिक रैक रखने के लिए होता है। आपने मान लीजिए SL27 की है, जिसमें आपको पता लग सकता है कि पीरियोडिकल बुक्स कहाँ हैं, कौन से शेल्फ में हैं, और कपबोर्ड के अंडर में शेल्फ इंसर्ट होता है। तो आपने एड बुक इसी के बेस पे की सारी, कपबोर्ड शेल्फ के अकॉर्डिंग। देन हम आते हैं, अब हम बुक्स की रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स हैं, कुछ बुक्स रिपोर्ट्स देख सकते हैं कितनी बुक्स हैं, इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। इशूड बुक रिपोर्ट, जो हमने इशू की हैं बुक्स उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैंने इशू फ्रॉम इशू डेट टू, तो आज मैंने 2 बुक्स इशू की हैं जिनके लेफ्ट 7 डेज़ हैं, इसकी रिपोर्ट्स हम आप देख सकते हैं। फाइन की रिपोर्ट, ओवर ड्यू, स्टूडेंट की रिपोर्ट, डिपॉजिट बुक रिपोर्ट। तो हम सबसे पहले जो इशू की हैं वो हम रिटर्न करते हैं बुक्स। जैसा कि मान लीजिए एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, होल्डर टाइप स्टूडेंट हैं जिनको आपने इशू किए हैं। जैसे आपने रिटर्न रीन्यू बुक्स का सर्च किया, अब इसके लेफ्ट 7 डेज़ हैं, अगर इसके ओवर ड्यू हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टेटस इसका चेंज हो जाता है। बुक नेम है, कोई फ़ाइन नहीं लेना है, बुक लॉस्ट हो चुकी है तो इसका अमाउंट बुक से, बुक की टेबल में इंसर्टेड है, हर बुक का अमाउंट होगा एक, जो लॉस्ट होने पे हम टेक करेंगे। बुक लॉस्ट हो चुकी और अमाउंट उसका 170 है, सबमिशन डेट आपने रिटर्न कर ली तो इसका स्टेटस बुक लॉस्ट हो जाएगा, ये अवेलेबल नहीं होगी। नो फाइन करना है तो आप सबमिशन कर सकते हैं। इज़ रीन्यूड का चेकबॉक्स ये शो करता है अगर इसको +7 डेज़ के लिए और आप रिन्यू करना चाहते हैं, तो मैंने इसको रिटर्न कर दी बुक को। जैसे ही मैंने रिटर्न करूँगा यहाँ से वो एंट्री हट जाएगी। एक बुक्स रह गई इसमें। डिपॉजिट बुक्स में मैं सर्च करूँगा आज कौन कौन सी डिपॉजिट हुई हैं बुक्स, तो मेरे पास में डिपॉजिटेड आ जाएगी। फाइन रिपोर्ट, जैसे ही आप बुक लॉस पे आप अगर पैसा लेते हैं या उसका ओवर ड्यू फाइन लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये एक फाइन मैनेजर है जिसमें आप डेट टू डेट सर्च कर सकती हैं। मान लीजिए ये सारी बुक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका टोटल आ जाता है, और आप एक्सेल जैसे आप अमाउंट इसका टोटल करके जो आपने रिसीव किया है वो आप अकाउंट्स को सबमिट करा सकते हैं। ये इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं। बुक रिक्वेस्ट, बेसिकली जो ऐप साइड से जो बुक की रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे होगी। स्टूडेंट ऐप साइड से बुक रिक्वेस्ट कर सकता है, वो आप यहाँ से इशू कर सकती हैं, डायरेक्ट इशू कर सकती हैं। अब जैसे ही मैंने उसको डिपॉजिट किया बुक को, तो मेरे पास में उसका स्टेटस अवेलेबल दिखा गया। एसेशन नंबर इसका यूनिक होगा। ऐड बुक से आप बुक्स न्यू ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कैटेगरी बुक कैटेगरी वाली टेबल से मैनेज हो रही हैं। बुक वेंडर वेंडर मैनेजर से मैनेज हो रहा है। कप बोर्ड और कप बोर्ड शेल्फ कप बोर्ड मैनेजर और शेल्फ मैनेजर से मैनेज हो रहा है।
तो बेसिकली हम जो वर्क कर रहे हैं लाइब्रेरी में, बुक्स की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पीरियोडिकल और एड बुक हम एंट्री कर सकते हैं, देन हम इशू कर सकते हैं, रिटर्न डिपॉजिट कर सकते हैं, बुक लॉस्ट हो सकती है तो उसका फ़ाइन भी हम इसमें ले सकते हैं। देन हम बुक रिक्वेस्ट देख सकते हैं, ऐप साइड से जो आई है उनके ऊपर हम इशू कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स जो हमारे पास में हैं, इशूड रिपोर्ट्स या फाइन रिपोर्ट्स, ओवरड्यू फाइन रिपोर्ट्स, हम इसको जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा लाइब्रेरी मॉड्यूल का काम था जो हमने आपको शो किया। स्टूडेंट की रिपोर्ट भी यहाँ से मेंशन देख सकते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल वाले। तो ये बेसिकली जो परमिशन हमने लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर को दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसके ये सारी चीज़ें हमने इसके फंक्शनलिटी हमने शो कर सकते हैं। टेबल्स इसकी जो लाइब्रेरी अंडरस्कोर प्रीफिक्स करके हैं, ये सारी इसकी टेबल्स हैं। इशू बुक में एंटर होगी, लाइब्रेरी इशू बुक्स में जो भी इशू करेंगे वो एंट्री होगी। लाइब्रेरी जो फाइन लेगा वो इस लाइब्रेरी फाइन्स में एंटर होगा। कपबोर्ड शेल्फ, बुक वेंडर, बुक का स्टेटस, लाइब्रेरी बुक्स इसकी मास्टर टेबल है, बुक्स कैटेगरी, कॉपी डिटेल, ये इसके फाइन्स जिसने इसने लिया है वो है मेंशन है। इशू बुक में इशू बुक्स मेंशन है। पीरियोडिकल में कॉमिक्स या न्यूज़पेपर टाइप बुक्स मैनेज है। तो ये था आपका लाइब्रेरी का मॉड्यूल।